नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। नीमच नगर पालिका का कल सम्मेलन होने वाला है, जिसमें अड़कियाखाल डैम की जो रिक्त पड़ी हुई भूमि है वहां पर उसको लीज पर देने का एक प्रस्ताव आया है। हालांकि ये विवादों में है। पहले भी यहां पर लोगों ने शिकायत करी थी कि वह नगर पालिका की ज़मीन है और अवैध रूप से पैसे लेकर उसको अवैध खेती करने के लिए दिया जा रहा है। दूसरा मामला यह है कि वहाँ पर जो पानी है अड़कियाखाल डैम का, वो खेती करने वाले पानी भी चोरी करते हैं। लेकिन नगर पालिका अब लीज पर दे रही है। शिकायतकर्ता से हम बात करेंगे कि नगर पालिका ने उसको अब लीज पर देने का प्रस्ताव लाया है। किस तरह देखेंगे और किस तरह का विरोध जारी रहेगा? विरोध ये है कि सर उन्होंने लीज के लिए देने के लिए बोला है ज़मीन कि हम इसको लीज पे देंगे 11 महीने के लिए। तो सर पहले ही पानी चोरी इतनी हो रही है और उसके बाद अगर ये लीज पे दे देंगे तो उस पर पानी चोरी कितना होगा, क्योंकि बिना पानी की कोई खेती होती नहीं है सर। अगर लीज पे देंगे तो सीधा है कि आज 1% है तो 10% 10 गुना पानी अड़कियाखाल डैम का चोरी होगा और इन्हीं ज़मीनों को सिंचाई करके फसलें उगाई जाएगी। आप ये बताओ कि वहाँ पर लीज पर दे रहे हैं, पानी चोरी होगा, वो खेती करेंगे, खेती का जो फर्टिलाइज़र केमिकल डालेंगे वो कोई अड़कियाखाल डैम में आएगा। जन स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा? जन स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, क्योंकि वहाँ से अगर कोई कीटनाशक डालेगा, आजकल सब दवाई से काम करने लगे खेती में, तो पानी बह के यहाँ जाएगा, यहाँ डैम से फिर हर एक आदमी के यहाँ नल के द्वारा आएगा। तो किसी को कुछ बीमारी होगी, जन हानि होगी, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसका जिम्मेदारी भी नगर पालिका को लेनी चाहिए, लिखित में देना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जब पूर्व में बंद कर दिया है लीज पे देना कलेक्टर महोदय ने, तो अब ये फिर परिषद में ला रहे हो इसको, मतलब लीज की प्रक्रिया चालू करवाने की बोल। आपकी पहले भी कलेक्टर से इनसे बात हुई थी, उन्होंने आपको एक भरोसा दिलाया था कि ये जो ज़मीन है उसको लीज पर नहीं देंगे, वहाँ पर सीमांकन करेंगे, और अचानक से ये प्रस्ताव आ गया। तो क्या कुछ मिलीभगत लग रही थी? मिलीभगत तो है ये, जब हमने कम से कम 2-2.5 महीने से हम इसी प्रक्रिया में थे कि हमने जहाँ शिकायतें की कि हमारा एक ही उद्देश्य था और हमारा इसमें ये कि भाई आप नगर पालिका की जितनी भी ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन का सीमांकन कर दो और सारी ज़मीनों को छुड़वा दो। उसके बाद इसके बाद आसपास की गौशाला की गायें ये चारण वहाँ पर चरने का काम करेगी। आसपास के लोगों के पास गायें हैं, वो भी वहाँ भरण पोषण हो जाएगा उन गायों का। लेकिन ये अभी पता चला है कि, और हमने सेमो साहब से जब यहाँ आके आवेदन दिया और बात की, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 5 से 7 रोज़ के अंदर हम अड़कियाखाल डैम का सीमांकन कर देंगे। हमने 5 जेसीबी अलाउड कर ली हैं, लेकिन उससे हमारी उनसे चर्चा हुई, आवेदन दिया, उसके जस्ट 3 दिन बाद वो पेपर में और हमें खबर लगी कि ये नगर परिषद में प्रस्ताव ला रहे हैं कि जाजू सागर बांध की ज़मीन को 11 महीने के लिए लीज पे दी जाएगी। ये थे हमारे साथ में शिकायतकर्ता, जो काफ़ी समय से शिकायत करते आ रहा है कि वहाँ के पर जो अवैध खेती और पानी चोरी हो रहा है वहाँ पर उसको बंद किया जाए। लेकिन नगर पालिका ने अचानक अपने प्रस्ताव में इसको लिया है, वहाँ पर वो जो ज़मीन है उसको लीज पर दी जाएगी। सर, अभी नगर पालिका का परिषद कल सम्मेलन है, वहाँ पर एक प्रस्ताव आया है कि जाजू सागर डैम की जो जगह है, जो जाजू सागर डैम के अंडर में है, जो रिक्त पड़ी है, उसको लीज पर दी जाए, जबकि वहाँ विरोध हो रहा है। इस पर क्या कहना? जाजू सागर बांध के यहाँ की लगभग 4,000 बीघा से अतिरिक्त ज़मीन जो है नगर पालिका क्षेत्र की है, जिस पर अवैध रूप से खेती होती है और लाखों गैलन पानी चोरी हो रहा है। पिछले कुछ समय से नगर पालिका के पास सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इसका सीमांकन किया जाए और पानी चोरी रोकी जाए। लेकिन ये विडंबना देखिए कि नई परिषद नगर पालिका की जो है वो सीमांकन भी नहीं करा पाई, पानी चोरी भी नहीं करा पाई, और परिषद में एक प्रस्ताव लेके आ गई कि उस ज़मीन को लीज पर दे देंगे। तो 4,000 बीघा के आसपास की ज़मीन को लीज पर देने का प्रस्ताव सरासर गलत है। आप जो 2011 में तात्कालिक जिलाधीश कलेक्टर महोदय ने उस पर रोक लगा दी थी, उस रोक को आप किस तरह से बिना रोक हटे आप परिषद में लेके आ गए? पहले जिलाधीश महोदय से उसको रोक तो हटवाइए सही, आपने रोक हटाए बगैर ही उसको परिषद में लेके आ गए। पहला मामला ये। दूसरा मामला ये है कि आपने कहा कि उसको लीज पे देंगे, तो जब लीज पे आप ज़मीन दे दोगे तो नीमच शहर के साथ सीधा आप अन्याय कर रहे हो। नीमच शहर की जनता आज की तारीख में 2.25 लाख के लगभग जनता है, जिसको अड़कियाखाल एकमात्र साधन है जिससे पूरे शहर की प्यास बुझती है। हम नीमच शहर को पानी समय पर नहीं दे पाते हैं। लोगों को 30-30 मिनट 40-40 मिनट फुल पानी मिलता है, एक दिन छोड़कर पानी मिलता है और कई जगह तो 2-2 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम नीमच के शहर के साथ साथ सीधा अन्याय कर रहे हैं। नीमच शहर को जनता को पानी देने के बजाय उसको लीज पर देकर अवैध रूप से सिंचाई करने का जरिया जारी कर रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पे जब कई लोगों ने अवैध रूप से
कम से कम कितने ही हज़ार स्क्वायर फीट के तक पाइप डालकर अवैध रूप से मोटर लगा रखी है, उनको निकालना चाहिए। तो जब आप अनलीगल रूप से आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो जब लीगलाइज उसको आप लीज पे दे दोगे तो सारे लोग वहाँ पे अवैध रूप से सिंचाई करेंगे और खेती करेंगे और हड़किया खाल का पानी सीधा सीधा जनता को नहीं मिलते हुए कृषियों के लिए काम आएगा। दूसरी बात आप देखिए कि जब वहाँ पर खेती होगी तो उसमें जो है खेती में जो खाद वगैरह का उपयोग होता है वो जेनरिक खाद इस सब का उपयोग होगा, और उपयोग होने से वो जब पानी जब जाएगा सीधा सीधा वो हड़किया खाल के अंदर जाएगा, जिससे नीमच शहर को जो पानी मिलेगा वो भी हड़किया खाल जो है पवित्र और पीने का अलग पानी मिलेगा, उसमें जो खाद की बदबू और इस तरह की स्थितियाँ होगी। तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। एक और चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भविष्य में नगर पालिका के साथ कितना अन्याय होता है, ये सब चीज़ें देख के ही करना पड़ेगा। मैम, जाजू सागर डैम की जो ज़मीन है वो नगर पालिका अभी अपने प्रस्ताव में लाई है कि वहाँ पर लीज पर दी जाए, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि अगर वहाँ पर नगर पालिका लीज पे ज़मीन देती है तो राजस्व तो ठीक है, लेकिन वहाँ का जो जल है, जल में काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्यों किसान वहाँ खेती करेंगे कीटनाशक वो डालेंगे दवाइयाँ, वो पानी में आएगा और वहाँ ये शहर की जनता को मिलेगा। विरोध करे तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, प्रस्ताव लाए हैं ये तो राजस्व का है मैटर, लेकिन जो हमारे डैम हड़किया खाल डैम से जाजू सागर से जो पानी वहाँ पर लिया जा रहा है, पिछले 2-2.5 महीने से मेरे पास कंटिन्यूस की शिकायतें आ रही हैं। और वो चारागाह के लिए दिया गया था पहले भी, वो 2011 में नीता दुआ मैडम थे अध्यक्ष, उन्होंने भी इस पर और कलेक्टर साहब ने प्रतिबंधित किया था कि इस पर नहीं दिया जाए क्योंकि जल स्तर कम था। उससे 2011 से आज 2023 है, कोई जल स्तर तो बढ़ नहीं गया है डैम का, प्लस हमारे जो नगर में हम पानी रेगुलर दे रहे हैं पीने के लिए, वो जल सप्लाई में भी निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें भी पानी की और 11 से आज 23 में ज़रूरत ज़्यादा बढ़ी है, जल स्तर बढ़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें भी पानी की उस जो है उससे सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। हम भी आज एक दिन छोड़कर नल दे रहे हैं, तो हम भी रेगुलर नल दें। जो पानी जनता के पीने के लिए है वो पानी अगर हम खेती में देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का अहित हो रहा है। मैं जनता के द्वारा चुनी हुई एक पार्षद हूँ, जलकल सभापति बाद में हूँ, पहले मैं एक पार्षद हूँ। तो मेरा पार्षद होने का ये दायित्व है कि जनता के लिए जो चीज़ें हैं उसका उपयोग जनता को दिया जाए, ना कि उसका उपयोग गांव के खेतों के लिए दिया जाए, कृषि भूमि के लिए दिया जाए। आज अगर ये लीज पर दी जाती है ज़मीन तो इसका स्वाभाविक है कि 20% हिस्सा पानी का उस भूमि में जाएगा। और आज भी उस पर आप देखिए लगातार वहाँ के लोग मेरे को वीडियो भेज रहे हैं, उससे अवगत करा रहे हैं कितनी पाइपलाइनें अंडरग्राउंड बिछी हुई है। वो अंडरग्राउंड पाइपें उसमें बिछी होने के कारण जब वहाँ पर अपन लीज पर ये दे देंगे ज़मीन तो उसमें कृषि होगी तो स्वाभाविक है फर्टिलाइज़र भी डलेगा। फर्टिलाइज़र डलेगा तो उससे केमिकल जो पाइपलाइन के थ्रू हमारी डैम में आएगा, वो डैम में आने के बाद हम वही पानी जनता को पिलाएंगे। जनता में अगर जो जनहानि होगी उसका जवाब कौन देगा? वो जलकल विभाग पर ही आएगी उसकी जिम्मेदारी। तो वो जलकल विभाग इसकी क्षतिपूर्ति जनहानि की कैसे करेगा? ये सीएमओ साहब और जिम्मेदार लोग इसकी हमको सूचना करें कि ये कैसे होगा। मतलब आपका भी कुल मिलन कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये जो जमीन है ये लीज पर नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ पर नगर पालिका अपना अधिपत्य जमा और वहाँ नगर पालिका कुछ समय पहले मैं मिली थी नगर पालिका के सीएमओ से, वशिष्ठ जी से। उनका कहना था कि अपन वहाँ पर एक अच्छा गार्डन डेवलप कर लेते हैं, सीमांकन करके गार्डन डेवलप कर लेते हैं। अपने पास बाग बगीचा शाखा है हमारे पास में, बहुत अच्छे माली हैं, हम उसको डेवलप कर लेते हैं तो हमारा पानी भी होगा, प्लस अगर हम अच्छे फलदार वृक्ष लगाते हैं उसमें पानी भी मतलब 5% ही लगेगा और आवक भी अच्छी होगी नगर पालिका को। तो हम खुश थे कि बहुत अच्छा प्रस्ताव है, उसका स्वागत है। लेकिन 2 दिन बाद ये प्रस्ताव आ गया, इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने अभी सीएमओ मैडम सर से बात की, उन्होंने बोला कि कल बात करते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा वहाँ देखा जाएगा। हमने हमारी खबर ये जो मुद्दा उठ रहा हमने हमारे चैनल पर पहले भी चलाया ना, हर अधिकारी से हमने बात करी, यहाँ तक कि अतिरिक्त कलेक्टर से भी हमने जब बात करी तो उनका कहना था ये ज़मीन किसी को दी नहीं जाएगी, यहाँ पर सीमांकन होगा और नगर पालिका के अंडर में रहेगी। अचानक परिषद का सम्मेलन आता है और 2 या 4 दिन पहले ही ये प्रस्ताव आ जाता है। कहीं कहीं माफिया जो लोग हैं, भू माफिया है या वहाँ के जो माफिया लोग, उनकी नज़र तो नहीं है ज़मीन पर?
देखिए, इतना डीप तो मुझे मालूम नहीं है। अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपन इसको प्रस्ताव को रख रहे हैं। अध्यक्ष जी की भी मंशा ऐसी नहीं है कि इसका गलत उपयोग हो। कहीं ना कहीं हमारी पूरी परिषद इसमें आपके जनहित के लिए ही सारे विकास कार्य कर रही है। हमारी परिषद, सभापति, अध्यक्ष सब जनहित के विकास के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ। लेकिन कोई ऐसा प्रस्ताव अगर आ गया है तो देखते हैं कल उसमें क्या चर्चा होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह का उसमें हम गलत वो कर देंगे। पिछली जो 2011 में इस पर स्टॉप लगाया था कलेक्टर साहब ने, तो वो पानी को लेकर ही लगाया था। और अभी भी अगर ये प्रस्ताव आया है तो इसकी सारी चीज़ें कल वस्तु स्थिति मालूम पड़ेगी। हो सकता है ये आगामी हो जाए।